ओम एदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पाग्गुसुरे स्वाहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित गुढ़तम विषयों की चर्चा करते रहते हैं। आज हमारा विषय है परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी नाम से ही पता चल जाता है कि यह परिवर्तनी एकादशी हमारे जीवन में बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन लेकर आने वाली है। इसलिए इस व्रत का किस ढंग से हम पालन करें, कैसे इस एकादशी को आत्मसात करें और कौन कौन से उपायों से, किन किन राशि के द्वारा किन किन उपाय करने से हमारे जीवन में हम लाभान्वित हो सकते हैं, उस विषय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। परिवर्तनी एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं और जल जीलनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस परिवर्तनी एकादशी के बहुत सारे लाभ हैं। यह एकादशी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है, साथ ही सर्व पापों में से मुक्ति देने वाली भी है। साथ ही अगर हम श्रेयस्कर विचार करके बैठते हैं या कुछ उत्तम फल प्राप्त करने का आशय लेकर बैठते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, हम सबका स्वभाव कैसा है। अगर हम जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे देखने का नज़रिया बदलना बहुत आवश्यक है। क्या हम किसी एक चीज़ के पीछे स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, थंबित हो गए हैं? क्या हम हमारी अंदर रही जो शक्तियाँ हैं उसको जान नहीं पा रहे हैं, या हम किसी एक वर्तुल में ही गोल गोल घूमते रहते हैं? क्या हम हमारी एबिलिटी को जानकर नया साहस नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेकिन वो सोच नहीं है, वो शक्ति नहीं है। अगर हमें वो शक्ति चाहिए तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हम सभी का एक स्वभाव हो जाता है, जैसे कि एक दांत में कुछ छोटी सी चीज फंस जाती है तो हमारी जीभ रसना वो बार बार सिर्फ वहीं पर फोकस करती है, वहां ही जाती है, वहां ही रुक जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में हम कोई नौकरी कर रहे हैं, धंधा रोजगार कर रहे हैं और वहां पर ही या किसी पारिवारिक समस्या में हम फंस गए हैं तो हमारा ध्यान केवल वहां पर ही जाता है और वहीं पे हम स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, अपनी शक्तियों को कुंठित कर कर बैठ गए। वहां हम रुके हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने हमारे आसपास पूरे 31 या मैं कहूँगा मैनी मोर, उससे ज़्यादा बहुत सारे रास्ते इकट्ठा रखे ही है या रास्ते तैयार है ही, लेकिन हम उनको पसंद नहीं करते या वहाँ तक जाते ही नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव उस परेशानी पर ही रुका हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर मैं किसी एक जोक्स को आपको सुनाता हूँ तो आप सभी एक बार हंसेंगे। वही जोक्स मैं फिर से दूसरी बार सुनाता हूँ उससे ज्यादा रोचकता से, तो आप थोड़ा सा कम हंसेंगे। और उसके बाद अगर मैं सुनाऊंगा, उसके बाद अगर मैं सुनाऊंगा, उसके बाद अगर मैं सुनाऊंगा, उसके बाद अगर मैं सुनाऊंगा तो आप नहीं हंसेंगे। यानी हम एक जोक्स पर हंस नहीं सकते बार बार, लेकिन एक समस्या को लेकर वहां पे रुके रहते हैं बार बार। किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया, किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने हम पर गुस्सा कर दिया, हम कहीं पे असफल हो गए, उस बात को लेकर हमने कुछ पात्र को खो दिया, उस बात को लेकर हम सिर्फ वहीं पे रुक जाते हैं। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है, जीवन के दूसरे मार्ग है, उस पर हम जाने का साहस भी नहीं जुटा रहे। इसीलिए आज से जो एकादशी का व्रत आप करेंगे उसमें आपको साहस बटोरना है। वही इस एकादशी का मूलतः सार है। अगर दूसरा दाखिला हम लेना चाहे तो उसमें भी यही बात आएगी कि हम क्या करते हैं, कहाँ पे हमारी गलती हो जाती है। हम एक गटर के पानी के पास बैठे हुए हैं तो उसमें भी पानी ही है, लेकिन दुर्गंध से भरा हुआ। यानी हमारी ऐषणाओं, आशाओं, जुगुप्साओं, जिजीविषाओं, आजीविषाओं, जिज्ञासाओं या किसी और चीजों से हम फंसे हुए हैं।
लेकिन हम उसमें से आगे निकल नहीं रहे, क्योंकि वो पानी है, वो दुर्गंध से भरा हुआ गटर का पानी है जो हमारे मन में अभी बह रहा है। वही पानी अगर वो मटके के साथ पहुंच जाता है, पानी पीने योग्य हो जाता है, तो उसमें वो अपग्रेड होकर शुद्ध जल बना हुआ है। और वही पानी अगर गंगा जल से मिल जाता है तो अब वो पानी नहीं बना, वो अब पानी नहीं रहा, अब वो गंगा जल बन चुका है। और वही पानी अगर शुद्ध हो गया है, वो जल बन चुका है, तो पानी भी मिट जाएगा, जल भी मिट जाएगा, और भगवान के श्री चरणों तक अगर वो पहुंच जाता है तो वो बनेगा चरणामृत। इसलिए हमें धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई शॉर्टकट है, नहीं है, धीरे धीरे हमें प्रगति करनी है और उस दुर्गंध के पानी से छुटकारा प्राप्त करके हमें अपग्रेड होकर चरणामृत तक पहुंचना है। उसका नाम यानी जल जीलनी एकादशी। पहले उसकी व्रत कथा कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है। तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि पुरातन त्रेता युग में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने बलि राजा को इंद्र के विरोध में, जब हम कोई भी तपस्या आराधन करते हैं लेकिन उसके मूल में अगर कोई द्वेष है, ऐषणा है, या दुर्व्यवहार है, या दुर्विचार है, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। शुद्ध चेतसा से ही व्रत विधि विधान होता है। तो बलि राजा के मन में इंद्र को पराजित करने का आशय था और इंद्रासन को प्राप्त करने का आशय था और इंद्र को लज्जित करने का भी आशय था। इस विषय को लेकर उन्होंने यज्ञ किए थे 100, और उसको रोकने के लिए हमेशा भगवान भक्त के दुष्कर्मों को खाने का प्रयत्न करते हैं। उनका भोजन वही है। हमारा लगाया हुआ भोग तो केवल बाहर से दिखता है और वो भोग भी भगवान प्रसन्नता से लेते हैं, क्योंकि अगर हम फूल सूंघ रहे हैं तो उसमें से फूल की सुगंध कभी कम नहीं होगी। इसी तरह से भगवान वो हमारे दिए हुए भोग को लेते हैं और हमारे दुष्कर्मों को भी वो खा जाते हैं, ले लेते हैं, तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, जो भी शब्द दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बलि राजा के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए नहीं, लेकिन बलि राजा को सही मार्ग देने के लिए उन्होंने वामन अवतार लिया। वहां पे आके उनको जल ग्रहण करवाया। जल जीलनी एकादशी है ना, तो जल ग्रहण करवाया। पहले के समय में दस्तावेज नहीं होते थे, केवल शब्दों से और पानी से ये संकल्प हो जाते थे और वो आजीवन बद्ध रहते थे उस संकल्प की पूर्ति के लिए। हमारे तरह नहीं है कि वो शब्दों को बोल दिया और बाद में भूल गए। तो भगवान ने संकल्प करवाया कि मुझे 3 डग, मेरे छोटे छोटे जो पैर है उसमें से मैं जो डग भरूंगा उसकी ही उतनी ही भूमि मुझे चाहिए। और संकल्प हो जाता है, बलि राजा वो देने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान ने पहले ही पायदान में वामन से विराट हो गए। भगवान ने पहले ही पैर में पृथ्वी, जल, आकाश, सारे तत्वों को माप लिया, तीनों लोकों को माप लिया, 14 ब्रह्मांडों को माप लिया। दूसरा जब डग भरा तो नवखंड को माप लिया और उसके बाद तीसरे पैर की रखने की जगह जब मांगी तब बलि राजा ने अपने वचन की पूर्ति के लिए मस्तक पर पैर रखने के लिए बताया। जैसे ही वो मस्तक पर पैर रखते हैं वो उनके पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। फिर भगवान वहां पे 4 माह के लिए विश्राम करने के लिए बैठते हैं बलि राजा के महल में। वैसे तो एक शास्त्र ऐसा भी बताता है कि वो वहाँ पे चौकीदारी भी करते हैं, यानी भक्त के लिए भगवान चौकीदारी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब भक्त का आशय होता है कि प्रभु आपको विश्राम करना है, तो भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और आज के दिन, एकादशी के दिन, वह करवट बदलते हैं। भगवान करवट बदल रहे हैं, यानी वो परिवर्तन कर रहे हैं, यानी वो अपने आप में भी बदलाव ला रहे हैं। तो हम हमारे विचारों को क्यों बदलते नहीं है? हम एक कुएं के मेढक न रहे। हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य उसी ने दिया हुआ है, बस उसको जानकर, अपने अंदर की एबिलिटी को पहचान कर बस आगे बढ़ना है, परिवर्तन लाना है। तो कथा यही है कि भगवान आज एकादशी के दिन करवट बदलेंगे। हमारे जीवन को करवट बदलने का समय उन्होंने इसी मार्ग से सांकेतिक भाषा में बताया है। इसलिए यह परिवर्तनी एकादशी आपके लिए लाभान्वित हो, यही आशा है।
अब द्वादशी के दिन, एकादशी का दिन तो हमने व्रत विधि विधान तब से अब अलग अलग वीडियो में आपने हमारे देखे ही है कि किस ढंग से हम एकादशी का व्रत करते हैं। हो सके तो इस एकादशी में जो भी बारिश का पानी आपको मिला हुआ है उसको संग्रहित कर लीजिए। भगवान विष्णु को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, ऐसे दिव्य मंत्रों से या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे मंत्रों से उस आकाश में से मिला हुआ, आसमान में से मिला हुआ या सहस्र धाराओं से जो मिलता है उस जल को एकत्र कर लीजिए और उससे भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। द्वादशी के दिन जो कि व्रत विधि विधान के बाद के दान का दिन होता है, उस दिन आप अन्य चीजों को दान देने की जरूरत नहीं है। आज आप अपने संकल्पों को दान में देंगे और वो भी ऐसे संकल्प बनाएंगे जो आपको अपग्रेड करे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उस दिन विभिन्न राशियों को जो बहुत सारे दिनों से मानसिक त्रस्त है उनको उस चिंता को भगवान श्री हरि विष्णु को दान दे देना है। भगवान को दान देंगे हम चिंताएं। भगवान समुद्र के तरह होते हैं। जैसे समुद्र में सारी नदियां एकत्र हो जाती है, मिल जाती है, वहां पे आके समा जाती है और समंदर बन जाती है। पानी की एक बूंद अगर समुद्र में आ जाती है तो वो भी समंदर बन जाती है, विराट बन जाती है। वामन में से वो विराटता हासिल कर लेती है। उसी ढंग से हमारे मन की जो चिंताएं है, ऐषणाएं है, जुगुप्साएं है या कोई भी ऐसी भावना है जो हमको रोक के रखी है, उसको अगर हम भगवान को सौंप देते हैं तो वो एक पवित्र समुंदर है जिसमें जाकर, जिसमें जुड़कर हमारे मन की सभी त्रुटियों को नामशेष होना पड़ता है। तो विद्यार्थियों को अपने मन में एक संकल्प लेना है कि मैं किसी विषय में जो मुझे नहीं आता है, जिसमें मैं प्रवीण नहीं हूँ, उसको मैं आपको सौंपता हूँ और उस विषय को लेकर मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ के दिखाऊंगा। सिर्फ 1 साल के लिए ये संकल्प करके देखिए, नियमितता को लाकर देखिए, आप में परिवर्तन आ जाएगा। जिनको नौकरी धंधे में परेशानी है उनको नई अपॉर्चुनिटी खड़ी करनी है, अपने अंदर के वो साहस को जगाना है, संकल्प करना है कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूँ, मैं आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। आपको सिद्ध करना है। सभी राशियों को दृढ़ संकल्प करना है और उसका दान भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। आप एक अनोखे इंसान हैं। उस विचार को अपने मन में स्थिर कर दीजिए और नई शुरुआत करिए। राशि, उनके ग्रह स्वामी, उनके लग्न स्वामी सभी आपको मदद करने के लिए तत्पर ही है। ईश्वर हमेशा तथास्तु ही कहता है। जो तुम सोचोगे वही होगा। उस वाक्य को लेकर ईश्वर ने हर हमेश तथास्तु शब्द को ही दिया हुआ है और उस दृढ़ भावना को लेकर ईश्वर का सानिध्य ले। इस संकल्प से ही आप आगे बढ़ना। अगर हम विद्यार्थी अवस्था में है तो संकल्प करें कि मैं उत्तम प्रकार का अभ्यास करूंगा और दुनिया में अपना नाम उज्जवल करूंगा। अगर हम युवावस्था में है तो हमें हमारे धंधा रोजगार में आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। अगर हम वृद्धावस्था में है तो हमें संकल्प करना चाहिए कि हमारी धर्म की जो संस्कृति है उसका हम विकास करेंगे। जो बच्चे आज बिगड़ चुके हैं या कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको सुधार करके हमारे धर्म के सही मायने दिखाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ हमें सज्ज होना है। सभी राशियों के स्वामी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर अवश्य उतरेगी। बस एक बार दृढ़ संकल्प करके देखिए। आशा करता हूँ जल जीलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी आपके जीवन में सदैव परिवर्तन लेकर आए और एक जल के उदाहरण से हमने जो जाना वैसे हम चरणामृत की ओर गति करें। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।